आपने बहुत से डरावने कहानी और किस्से सुने होंगे, जिनमें से कुछ किसी स्थान के होंगे, कुछ किसी घर के और कुछ किसी व्यक्ति के साथ के। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा डरावना किस्सा जो कि एक चर्च के साथ जुड़ा हुआ है। सेंट मैरी चर्च उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में है। इस चर्च के सामने एक कॉलेज है और चर्च से लगा हुआ एक बड़ा सा प्लेग्राउंड। ये बात 1820 की है, जब कलकत्ता मिशनरी के बिशप हार्पर जनपद भ्रमण पर आए। तब यहाँ पर खड़े ब्रिटिश अधिकारियों और निवासियों ने उनसे चर्च को लेकर के बात की, जिसके बाद 1837 में चर्च बनकर तैयार हुआ, जिसकी ऊंचाई 60 फीट रखी गई। शाहजहांपुर के कैंट इलाके में बना सेंट मैरी चर्च जितना हरियाली भरे वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही अपने डरावने किस्सों के लिए भी। ये चर्च लगभग 200 साल पुराना है। हालांकि इस रंगे पुते चर्च को देख करके अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता कि ये कितना पुराना है। शाहजहांपुर का सेंट मैरी चर्च भारत के सबसे प्राचीन चर्च में से एक है। यहाँ के डरावने किस्से इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कि रात के समय यहाँ से कोई गुजरना भी सही नहीं समझता। रात होते ही यहाँ की सड़कें कुछ यूं वीरान हो जाती हैं जैसे इस चर्च के दूर दूर तक कोई ना रहता हो। अब चलते हैं उन घटनाओं पर जो कि रात में यहाँ के लोगों के साथ में घटी। हजारों लोगों को अपने रिक्शे पर सवारी करा चुके मोतीलाल अपनी एक सवारी को अपनी ताउम्र नहीं भूल सकते। एक बार की बात है, मोतीलाल अपना रिक्शा लेकर के चर्च के सामने से रात के समय गुजर रहे थे। तभी चर्च के गेट के बाहर उनको एक लड़की खड़ी मिली। चेहरे से वो एक अंग्रेज मेम लग रही थी। तभी वो मोतीलाल जी को आवाज़ देकर अपने रिक्शे पर बिठाने के लिए बोलती है। मोतीलाल बिना कुछ पूछे उसे अपने रिक्शे पर बिठा लेते हैं। जब वो आगे बढ़े तो उनकी नज़र जरा सी नीचे की ओर होती है, तो वो देखते हैं कि उन अंग्रेज मेम के पैर बड़े ही बेदर्दी से बड़े होते जा रहे हैं और अब इतने ज़्यादा बड़े हो चुके थे कि वो पावदान के बाहर आने लगे थे। ये देखने के बाद मोतीलाल अपना रिक्शा वहीं छोड़ करके वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे और फिर दोबारा उस रास्ते पर कभी मुंह नहीं मोड़ा। दूसरा किस्सा है कुलभूषण वर्मा का। एक बार की बात है, कुलभूषण वर्मा उसी रास्ते से रात के समय गुजर रहे थे। उनको अचानक से कदमों की आहट सुनाई देती है। ये पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पीछे कोई नहीं था। तो ये दोबारा से अपने आगे की ओर चलने लगते हैं और जब चलने लगे तो वो कदमों की आवाज़ और भी ज़्यादा पास आ गई और इनके पास में कोई आता है जिसकी बॉडी तो दिख रही थी पर सर नहीं, और इनसे आकर के पूछता है, डू यू हैव ए मैच बॉक्स? तो कुलभूषण जी जैसे ही माचिस जलाते हैं और सामने की ओर देखते हैं तो कोई नहीं। वो जो भी एंटिटी थी वो गायब हो चुकी थी। ये सब देखने के बाद में कुलभूषण वर्मा वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं और उस रास्ते की ओर कभी रुख नहीं मोड़ते। आधी रात गुजरने के बाद ठीक उसी समय सिपाही राजकुमार यादव भी चर्च के रास्ते से गुजर रहे थे। फिल्म देखकर लौट रहे राजकुमार की नज़र पास में लगे एक पेड़ पर पड़ती है और उनको उस पेड़ पर वो दिखता है जो कि एक बिल्कुल मामूली बात नहीं। उन्होंने देखा उस पेड़ पर सफ़ेद सूट पहना कोई उल्टा लटका हुआ है जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं। और ये देखने के बाद में राजकुमार वहाँ से तुरंत भाग जाता है। और ऐसे हादसे उस रास्ते पर आज तक न जाने कितने लोगों के साथ में हो चुके। सड़कें सुनसान, मैदान खाली, चर्च में ना कोई पादरी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये डर बचता कहाँ से? तो चलिए जानते हैं। चर्च के अंदर एक शिलालेख है जिस पर कई नाम लिखे हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं नामों में से वो लोग भी हैं जिनकी आत्मा सालों से उस रोड पर भटक रही है। लेकिन कौन है वो? कलेक्टर रिक्रेट, क्लर्क लैम्पस्टन या स्मिथ? यहाँ पर एक चबूतरा भी है जो कि बेहद पुराना है और इस पर लिखा हुआ अब इतना ज़्यादा धुंधला हो चुका है कि इसे पढ़ना संभव नहीं रहा। लेकिन ये है क्या? क्या ये किसी की कब्र तो नहीं? लोगों के साथ जो गुजरता है क्या उसका वास्ता इसी से तो नहीं? माचिस मांगने वाला इंसान या दिखकर गायब होने वाला भूत कहीं यहीं से तो नहीं निकलता? तो चलिए जानते हैं इसका बरसों पुराना इतिहास। ये चर्च जब बनवाया गया था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। 31 मई 1857 दिन रविवार। यह दिन उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में क्रांति का दिन था और इसी दिन सेंट मैरी चर्च में प्रार्थना चल रही थी। उसी समय यहाँ के कुछ क्रांतिकारी भी घात लगा कर बैठे थे। उन्हें तलाश थी तो सिर्फ और सिर्फ एक मौके की। बिना डरे एक दूसरे का सहारा लेते हुए अब वो लोग चर्च के अंदर आ रहे थे। सेंट मैरी चर्च में अंग्रेज अफसर प्रार्थना में खोए हुए भी उनको अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया तो वो लोग जोर जोर से अपनी हिफाजत की प्रार्थना करने लगे। क्लर्क लैम्पस्टन ने अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर निकल गया। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया क्योंकि एक क्रांतिकारी घात लगा कर बैठा था। क्रांतिकारी को देख करके लैम्पस्टन भागा लेकिन अपनी जान बचाने में असफल रहा। कलेक्टर रिक्रेट भी उसी समय उस चर्च में थे। वो अपनी बंगले की तरफ भागे लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाए। लेकिन लैम्पस्टन की बेटी कहाँ गई इसका पता आज तक नहीं चला। ना तो उसकी कोई लाश मिली और ना ही खबर। एलिसी वो अंग्रेज मेम तो नहीं जो हमेशा लोगों को दिखती है? और क्या रिक्रेट ही वो कलेक्टर है जो राह चलते लोगों से माचिस मांगता है? ये राज आज भी राज ही है, इसका पता कोई नहीं लगा पाया। लेकिन 22 मार्च 2015 को सेंट मैरी चर्च का नाम बदलकर महादूत राफेल चर्च रख दिया और 1837 में बने इस चर्च की इमारत आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और अगर कुछ इसी तरीके की वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।